मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। असल टॉपिक की तरफ आता हूं। तो मैं यह कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापे जवानी को गनीमत समझो। किससे पहले भाई? बुढ़ापे से पहले। और अल्लाह ने माली असबाब दिए, हो सकता है ये हमेशा न रहे। लोगों के कारोबार कैसे धड़ाम से नीचे आते हैं, तो आज अल्लाह ने वसअत दी, उसको गनीमत समझो और जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। अब गनीमत समझने का मतलब क्या है? सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स यही बात करते हैं कि अपने टाइम को आप क्या करें, सेव करें, और टाइम वेस्टिंग बुरी चीज है और वगैरह वगैरह। लेकिन एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट इनकी दावत में ये होता है कि ये टाइम वेस्टिंग की डेफिनेशन अल्लाह से नहीं पूछते कि अल्लाह की नज़र में वक्त ज़ाया करना किसे कहते हैं और इंसानों की नज़र में वक्त ज़ाया करना किसे कहते हैं। एक आदमी जिना कर रहा है टेंशन से बचने के लिए, ये टाइम वेस्ट कर रहा है अल्लाह की नज़र में। मोटिवेशनल जो मज़हब को नहीं मानते हैं उनकी नज़र में ये टाइम वेस्टिंग नहीं बल्कि रिलैक्स हो रहा है। तो आप जब किसी रियासत में हो, खुदा का कानून है ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप कामयाब उसी सूरत में हो खुदा राजी है आपसे। कितना आसान कर दिया ना इस्लाम ने, है भाई। कामयाब कौन है भाई? जिसका अल्लाह राजी है, खत्म। नाकाम कौन है? जिसका अल्लाह राजी नहीं है। अब एक हदफ बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? और जो काफिर है ना, ये कलाबाजियां खाते रहते हैं सारी जिंदगी, ये सोचते रहते हैं कि हम क्यों हैं। आपने देखा होगा अक्सर इनकी जो डिबेट होती है ना, उसमें ये बहस उठाई जाती है, हम हैं क्यों, हम हैं क्यों, हमारी मंजिल क्या है। तो इस पे इनकी बहस होती है। अब आप बताओ, ये बहस होती है, इत्तिफाक राय से खत्म होती है, ये इख्तलाफ बाकी रहता है? इख्तलाफ बाकी रहता है। तो जब ये आपस में ये तय ही नहीं कर पाए कि हमारा हदफ क्या है, तो हमें लेके कैसे जाएंगे उसकी तरफ? आप ट्रेन में बैठ गए हो, पता ही नहीं चल रहा कि जाना किधर है। एक आदमी कह रहा है पेशावर चलते हैं, दूसरा कह रहा है नहीं जी मुल्तान चलते हैं, तीसरा कह रहा है नहीं जी लाहौर चलते हैं, चौथा कह रहा है खानेवाल चलते हैं, पांचवा कह रहा है सरगोदा चलते हैं, कह रहा है नहीं कोयटा चलते हैं। और अभी इख्तलाफ हल नहीं हुआ और चल पड़े, तो पता नहीं कहाँ जाओगे मेरे भाई। ना कोयटा जाओगे कुछ पता नहीं कहाँ जाओगे। मुसलमान का मसला अल्लाह ने 2 मिनट में हल कर दिया कि तुम्हें पैदा क्यों किया भाई? अल्लाह को राजी करने के लिए। जो काम अल्लाह कह रहे कर लो, जिससे रोक रहे रुक जाओ, बस। और 3 दर्जात बता दिए कि देखो 3 किस्म के लोग होते हैं मार्केट में, 3 किस्म की पब्लिक पाई जाती है। एक है अस्हाबुल यमीन, यानी कामयाबी के भी 3 दर्जात हैं ना। एक तो वो है जो नाकाम लोग हैं, एक वो है जो कामयाब है, एक वो है जो कामयाबी में भी कामिल हैं। जैसे होते हैं ना, जो हम जिसे कहते हैं कि ए कैटेगरी के लोग, और कुछ बी कैटेगरी के होते हैं, कुछ होते हैं सी। हमने जब मैट्रिक किया तो ए बी सी डी ई पता नहीं कौन कौन से ग्रेड थे, अब पता नहीं वो सिस्टम है या नहीं है। तो एफ से भी पास हो रहे होते थे लोग। हुकूमत ने कोशिश की भी थी कि जिस हद तक पास हो सकते हो ना, सारी ABCD इसी पे खत्म कर दो ताकि फेल कोई ना हो। फिर भी बहुत से दबा के फेल होते थे। हालांकि इम्तिहानों में माशाल्लाह बुक्स सामने रखी हुई होती थी, नकल ही नहीं करनी आ रही होती थी लड़कों को। ये तो हमारा माशाल्लाह एजुकेशन का अभी भी यही हाल है। इसी वजह से मैं कहता हूँ लड़कों से, आप 9th क्लास कौन सी क्लास में नहीं पढ़ते? आप पढ़ते कहाँ हैं? नहीं पढ़ते होते ना। तो क्या बात कर रहा था यार, मैं दिमाग इधर उधर बहुत घूमता है। नहीं आखिरी जो बात थी, अबे नहीं यार, हाँ 3 तरह के लोग होते हैं ना। एक तो वो होते हैं, वो ABC से मुझे याद आया ना, जो C कैटेगरी के लोग हैं, नाकाम हैं। और एक वो हैं जो B कैटेगरी के हैं, कामयाब हैं। और एक वो हैं जो A हैं, एक A कैटेगरी के, जो कामयाबी के भी सबसे आला मकाम पर है। तो अल्लाह मियाँ ने बता दिया भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाहों में पड़े हुए हैं, खुदा ने कह दिया ये मत करो, वो फिर भी कर रहे हैं।
آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا, آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں, تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی کا. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا, اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے, چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے. اور یہ جو گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا, ان میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے, وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق. اللہ کے حقوق میں بھائی نماز قائم کر لو 5 ٹائم. نماز چھوڑ دینا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے ہی نہیں. بس یہ سوچا کرو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اللہ کہہ دیتا کہ چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر چلے گا ہی نہیں. حالانکہ وہ سفر بھی تھا اور سامنے دشمن بھی ہے, وہاں اجازت نہیں دی. تو پہلا کام اللہ میاں نے کہا کہ نماز قضا مت کرو. دوسرا رمضان کے روزے جو اللہ کے حقوق میں ہے, سوری اس سے پہلے زکوٰۃ ہے. تیسرا رمضان کے روزے. چوتھا زندگی میں 1 مرتبہ حج. اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی تغییر نہ کی جائے, جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو تبدیل نہ کیا جائے. تبدیلی بڑی نوعیت کی ہوگی تو بڑا جرم ہے. مثال کے طور پر آج کل جو اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں, یہ بڑی نوعیت کی, بہت بڑی نوعیت کی تبدیلی ہے نا. مرد پیدا کیا اور آپ کیا بن رہے ہیں؟ عورت. حدیث میں اس پہ صاف لعنت ہے. لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, کہ جو مردوں میں عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. لعنت چھوٹے گناہ پہ ہوتی ہے, بڑے گناہ پہ ہوتی ہے. اسی طرح لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جانا, ہومو سیکسولیٹی کی طرف جانا, یہ سب یہ چھوٹے گناہ نہیں ہے.